नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ गर्मियों का हसीन तोहफा। हसीन तोहफा क्या, सभी की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? मोस्टली लोगों की रिक्वायरमेंट ये आती है कि हम धनिया कैसे उगाएं, क्योंकि इस टाइम मार्केट में धनिया अवेलेबल नहीं होता। अवेलेबल होता है तो महंगा होता है या फिर पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। मतलब गर्मियों में पेस्टिसाइड वाला धनिया ही मिल पाता है जो बाहर से लेते हैं। तो हम धनिया कैसे उगाएं? तो अभी आपकी सभी लोगों की क्वेरीज को विराम देते हुए मैं बताऊंगा कि धनिया कैसे उगाएं, ताकि आप बाहर का जो केमिकल वाला धनिया है, पेस्टिसाइड वाला जो धनिया है, उस धनिये से छुटकारा पा करके और आप अपने घर में धनिया उगाएं। उसके लिए धनिये का गर्मियों का अलग किस्म का बीज आता है, वो बीज मैं लेके आया हूँ। और जैसे कि सर्दियों में बहुत लोग बोलते हैं मेरा उगता नहीं है, 25 दिन 30 दिन महीने का टाइम लेता है। इस टाइम ऐसा कोई टाइम नहीं होगा, गर्मी है और बड़ी जल्दी धनिया। मैं तरीका ऐसा बताऊंगा जिसमें क्या करना है कि हफ्ते के अंदर आपका धनिया बाहर आ जाएगा और 20-25 दिन बीतते बीतते चाहे तो उसकी पत्तियां तोड़ के आप खाने लग जाएंगे। मैक्सिमम 30 दिन मान के चलिए। तो आइए चलते हैं कि कैसे लगाना है। कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बारीकियां ऐसी हैं जो आपको देखनी है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बहुत जल्दी में मैं इसको बताऊंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लगा करके और धनिया यूज़ करना शुरू करें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लेंगे मिट्टी कैसी होनी चाहिए धनिया के लिए। तो धनिया का हमारा जो सॉइल मिक्स है वो क्या होना चाहिए वो देखिए। ये हमें नॉर्मल गार्डन सॉइल हमारे पास जो होती है भुरभुरी है। अगर भुरभुरी ना हो तो उसमें थोड़ा सा सैंड ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सैंड मतलब आप सपोज करिए कि ये 1 तसला मिट्टी का है, तो इसमें जो है ना ये समझो कि 2 किलो जो है ना सैंड यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी हार्ड है तो, और नहीं मिट्टी नॉर्मल है तो आपको सैंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ, सैंड या राइसस जो जैसे अपना कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में मिट्टी बहुत हार्ड है उधर की, तो उनके लिए है। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ऑलमोस्ट ठीक ही मिल जाता है, और फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये देखिए कि हम ज़्यादा नहीं, 1 तसले के अंदर 1 मुट्ठी ये नीम खली ऐड ऑन करेंगे। नीम खली क्या है कि कोई भी पौधा है उसको नेचुरल तरीके से फंगस से दूर रखता है, तो हम 1 मुट्ठी जो है ये नीम खली ऐड ऑन इसमें कर लेंगे। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि स्टोन डस्ट होना चाहिए। स्टोन डस्ट क्या है कि कैल्शियम की कमी पूरी करेगा। आपका पौधा स्ट्रेंथेबल मतलब लंबा खड़ा रहेगा, सीधा रहेगा। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट आती है कि मेरा तो धनिया होता है गिर जाता है। तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा तो नेचुरल सी बात है, गिरेगा ही गिरेगा। तो 1 तसले के लिए देखिए सिर्फ 1 मुट्ठी ये हमने स्टोन डस्ट का भी हमने इसमें डाल दिया। अभी इसको ऐसे ही नहीं रखना है, इसको मिलाना है। अब तीसरा हमारा क्या है, लीफ कंपोस्ट। अब जैसे कि लीफ कंपोस्ट है, ज़्यादा होना चाहिए, बट अब हम ही ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, क्योंकि बेबी प्लांट है जो उगाने जा रहे हैं, उसके अंदर अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो वो पौधा मरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको बस 2 मुट्ठी इसकी हमने डाल दी। अब क्या करना है, इस मिक्सचर को अच्छे से खुरपे से मिक्स कर देना है। अब ये देखिए कि ये हमारी मिट्टी तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसमें धनिया बोना है। उससे पहले हमें मिट्टी ज़्यादा है और हमें धनिया को ढकना है थोड़ा, तो क्या करेंगे, हम कुछ मिट्टी उठा करके दूसरे बर्तन में हमने इसमें रख लिया। जैसे ये हमने इसमें उठा के रख लिया, और ये नीचे का पोर्शन जो है हमारा ये आ गया, ताकि पानी डालने के लिए 1-1.5 इंची की जगह खाली रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जगह नहीं खाली करनी है। आप लोग बहुत आधे में लगा देते हैं, और जिससे क्या होता है कि पानी ज़्यादा होता है तो वो मरता है धनिया। तो ऐसा नहीं करना है, बस ऊपर से 1-1 इंची जगह इसके अंदर रखिए खाली, चाहे जितना बड़ा पॉट हो आपका। अब इसमें क्या होगा कि आप जो भी पानी इसमें इतना डालेंगे, इतना फिल करेंगे, वो धनिया के लिए सफिशेंट होगा। अब धनिया कौन सा होना चाहिए, देखना चाहिए धनिया है ये गर्मियों में उगाए जाने वाला धनिया, एक अलग किस्म का धनिया होता है, तो वो धनिया है ये। और इस धनिया को हमें ऐसे नहीं उगाना है, ऐसे अगर डालेंगे तो ये तो काफ़ी टाइम ले लेगा, क्योंकि इसमें पानी की ज़रा सी कमी होगी तो रुक जाएगा। कि धनिया अपने आप में बहुत हार्ड होता है ये, तो इसीलिए इसको हमें प्रोसेस करके लगाना है। प्रोसेस क्या करना है, ये देखिए। ये धनिया जो है साबुत भी बो सकते हैं, लेकिन साबुत नहीं, अगर इसको तोड़ के बोएंगे मतलब 2 फाड़ करना है, तो 2 फाड़ करके और भिगो के बोना है। ये देखिए 2 फाड़ कैसे करना है आपने। ये इस तरह लिया और किसी चीज़ से
या बेलन वगैरह से आपने इस तरह रगड़ना है। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के रगड़ना है। आप देखेंगे कि ये 2 फार हो गए। 2 फार करके और रात भर भिगो दीजिए या 24 घंटे भिगो दें। 24 घंटे भिगो के भी उगा सकते हैं। और जल्दी चाहिए तो उसके लिए क्या करना है आपको कि 24 घंटे भिगोने के बाद ये हमने क्या किया, 2 से 3 दिन के लिए इस गीले कपड़े में लपेट के इसको रख दिया। और आप ये देखिए कि ये सारा अंकुरन इसके अंदर, धनिया के अंदर आ गया है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। और ये हमने धनिया, ये देखिए भिगो के ये रखा हुआ है। देखिए स्प्राउटेड धनिया हो गया हमारा। अब इस स्प्राउटेड धनिया को हमने करना क्या है, बहुत घना भी नहीं लगाना है और बहुत चिद्दा भी नहीं हो। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो हमने ये सरफेस तैयार किया हुआ था, इस सरफेस पे हम डाल देंगे। ये जो मिट्टी हमने तैयार की थी, इस मिट्टी को धीरे धीरे इसके ऊपर हम छिड़क देंगे, क्योंकि स्प्राउटेड है, ज़्यादा हम उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने घेर दिया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऊपर से हल्का हल्का हाथ मारेंगे। और जैसे मिट्टी में ये गोला सा है, तो ये क्या है ना कि हमारे जो बेबी प्लांट आएंगे, अगर उसके ऊपर ये पड़ गया, मतलब उसके नीचे दब गया है, तो जल्दी निकलना नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ये मोटा पीस जो है इसको निकाल देंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पानी कितना डालना है। यहीं पे गलती करते हैं, या कई बार क्या होता है कि इसको तो इतना भिगो देते हैं, इतना कर देते हैं कि जो स्प्राउट हमारा निकला था या धनिया निकलता है वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। और दूसरा क्या करते हैं कि पानी इतना कम डालते हैं कि वो निकल ही नहीं पाता है। तो ये दोनों ही केस में क्या सावधानी बरतनी है, अभी मैं पानी डालते हुए आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने पानी डालना है कि ये चीज़ें अवॉइड हो सके। पानी डालना है, मान लीजिए 2 लीटर पानी लिया हमने, 2 लीटर का पानी लिया हम फर्स्ट टाइम में। देखिए कि ये एक टब है जिसका लगभग 1.5 फुट का डाया है, उससे पानी ऐसे डालना है हमें कि हमारा बीज जो है वो, या किसी स्प्रिंकल से डालें तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि बीज हमारा ये बाहर ना आए, मिट्टी के बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये उगेगा नहीं। फिर एक बार तो आपको डीप इरिगेशन इसकी कर देनी है कि बिल्कुल ठीक हो जाए। आजकल जैसे कि अब पता है आपको गर्मियां हैं, तो गर्मियां में डेली देना है पानी, लेकिन इतना नहीं डालना है। अब जैसे 2 लीटर पानी में से मैंने 1 लीटर ही पानी दिया है इसके अंदर फर्स्ट टाइम में, लेकिन आगे जो डालना है आपने वो 1 लीटर पानी देख करके डालना है आपने कि क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो आपने देखा, ये मैंने लगा लिया। अब हमारी गलती अगली क्या होती है, हम छाया में उठा के रख देते हैं, बिल्कुल अंदर रख देंगे कि धूप है, गर्मी है, तो इसको हम अंदर उगा रहे हैं। लेकिन नहीं, इसको शुरू से हार्ड सन में रखना है, लेकिन आधे दिन की धूप कम से कम लगे ऐसी जगह पे रखना है कि आधे दिन की सुबह की धूप लग जाए, मतलब सुबह से लेकर के 1 बजे 2 बजे तक की, 12 बजे तक की, और इसके बाद की धूप ना लगे। तो वहाँ पे धनिया आपका ख़राब नहीं होगा। नहीं तो छाया में रखेंगे, बिल्कुल अंदर रखेंगे तो ये लंबा लंबा होकर के गिर जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और पानी का मैंने बता दिया है, इस तरह से लीजिए और देखिए धनिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये धनिया सारा का सारा उग जाएगा। मैं आपको रिव्यू फिर दिखा दूंगा, और आप भी अपने घर में इसी तरह से लगाइए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ लें।